जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 21। वेदा अविनाशिनं नित्यं ययेनं अजम् अव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। ओम। श्रीमन नारायण अर्जुन सहित हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, अर्जुन अब तुम जान गए हो कि तुम मतलब आत्मा नष्ट नहीं होगे। तुमने यह भी सीखा कि तुमने अर्थात आत्मा ने कभी जन्म नहीं लिया और उसकी कोई मृत्यु नहीं है। अब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम युद्ध के मैदान में हो, है ना? तुम जिसे मारने वाले हो या जो तुम्हारे द्वारा मारा जाएगा या जिसे तुम किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मारोगे, वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। तुमको इस तथ्य को जानने की आवश्यकता है क्योंकि तुम इस धारणा के तहत हो कि तुम भीष्म या द्रोणाचार्य को मार रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम उस शरीर को मार रहे हो जिसका नाम भीष्म है, न कि उस शरीर में रहने वाले आत्मा को। तुम्हें लग रहा है कि तुम आत्माओं को मार रहे हो, इसलिए तुम शोक कर रहे हो। तुम्हें यह जानकर और शोक नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम केवल शरीर को मार रहे हो, आत्मा को नहीं। इस दुख को जाने दो। इस प्रकार श्रीमन नारायण हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और सबक सीखना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए वह यह है कि जब हम कुछ नहीं समझते हैं तो हमें बड़ों से सलाह लेनी चाहिए और पूरे विश्वास के साथ उनकी बात सुननी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा।
हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं, और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। वेदा अविनाशिनं नित्यं ययेनं अजम् अव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। ॐ वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। ॐ श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।